हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13 और आज हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7 को आगे प्रोसीड करेंगे। मैं एक बार थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 7 क्या था। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7 था प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और मैंने आपको ये सिखाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ समरी ऑफ कैश फ्लो और इसका ट्रेडिशनल अप्रोच से नेचर था रियल अकाउंट और मॉडर्न अप्रोच से नेचर था असेट्स अकाउंट। व्हेन वी टॉक्स अबाउट रियल अकाउंट इसका फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जब भी पैसा आएगा तो डेबिट करोगे, यानी जब भी रिसिप्ट होगा आप उसे डेबिट करोगे और जब भी पेमेंट करोगे आप क्रेडिट करोगे। और एसेट्स का रूट क्या होता है? जब जब एसेट्स बढ़ेगा, जब एसेट्स बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे और जब एसेट्स घटेगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। जब अगर एसेट्स मेरा इंक्रीज होता है तो हम उसे करेंगे डेबिट और एसेट्स हमारा डिक्रीज होता है तो हम करेंगे उसे क्रेडिट। यानी जब पैसा आएगा तब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो सर उसे डेबिट करना है और जब पैसा जाएगा तो एसेट्स डिक्रीज करेगा तब उसे क्रेडिट करना है। और कुछ बातें मैंने और आपको सिखाई थी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन आते हैं, मतलब कि कोई भी उधार वाला आउटस्टैंडिंग आइटम यहाँ नहीं आएगा। कैश बेसिस पर हम इसकी काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना जी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने लेक्चर नंबर 12 में कंप्लीट कर लिया था। आज 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3। देखिए आप जितना अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन पे हमें वर्क करना है। सबसे पहले आप बनाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे हम देख लेंगे किसका बुक्स है, फिर हम लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये डेली नहीं बनता है, साल के लास्ट में बनता है। तो यहाँ लिखना आपको फॉर द ईयर। डेबिट साइड में आएगा रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। और मैंने आपको सिखाया है जब पैसा आएगा आप करोगे क्या? डेबिट करोगे और जब पैसा जाएगा आप करोगे क्रेडिट। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब। यानी हम इन द बुक्स ऑफ किसका बनाना है? दिल्ली क्लब। इन द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब as on 31st March 2020, यानी for the year ended 31st March 2020। क्वेश्चन के फर्स्ट टाइम में मुझे सारे इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं। अब देखिए आगे, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। अब जब पैसा मिलेगा आप करोगे डेबिट और जब पैसा जाएगा आप करोगे क्रेडिट। तो आइए क्वेश्चन छापते हैं सर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम। आपको चेक करना पैसा मिला या नहीं मिला। तो पैसा मिला है तो किधर है? डेबिट साइड। तो 2 डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम। कितना बताइए सर? 2 लाख। वेरी गुड। अब अगला इंट्रेंस फी, पैसा आया है डेबिट, तो इंट्रेंस फी कितना इंट्रेंस फी है सर? 17,000 है। सब्सक्रिप्शन पैसा आया है तो सब्सक्रिप्शन कितना सब्सक्रिप्शन है
19,000। आगे लॉकर है 2 लॉकर फ्रेंड, कितना है लॉकर है 1660। इसके बाद रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट कितना रिसिप्ट 16,000। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये शॉर्ट फॉर्म आपको अलाउ नहीं है एग्जाम में। कितना है 25,000। आगे देखिए और परचेज ऑफ लैंड, हमने जमीन खरीद लिया बाय परचेज ऑफ लैंड, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट 10,000। परचेज ऑफ फर्नीचर 1,30,000 बाय परचेज ऑफ फर्नीचर 1,30,000। सैलरी पे किया आपने 4800 बाय सैलरी 4800। प्लेग्राउंड के लिए मेंटेनेंस दिया आपने 1,000 बाय मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, कितना है 1,000। रेंट पे किया आपने, रिफ्रेशमेंट का पेमेंट किया बाय रेंट, रेंट कितना है जी 8,000 बाय रिफ्रेशमेंट पेमेंट, कितना है जी 8,000। अरे सर ये तो क्वेश्चन छाप रहे हो आप, कोई छापना ही है आपको, क्वेश्चन छापना है। फिर क्या है लाइब्रेरी बुक खरीदा आपने बाय लाइब्रेरी बुक, कितना है जी 25,000। फिर यहाँ आएगा परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये कितना है 1,60,000। फिर यहाँ पर टर्म डिपॉजिट विद बैंक बाय टर्म डिपॉजिट विद बैंक, कितना है ये 15,000। अब मैं इसको बैलेंस कर दूंगा। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मैं डेबिट साइड को जोड़ूंगा 2,17,000, 19,000, 1,660, 16,000 और 25,000 जोड़ दिया मैंने, कितना है 278,660। बहुत खास जोड़ता है सर, पहले से जोड़ करता है। इधर को जोड़ोगे तो आपका 3,61,800। अब आपको पता होगा 11th क्लास में पढ़ के आ गए, जिधर का ज्यादा होता है वही दोनों साइड होता है। तो कितना आएगा 3,61,800, 3,61,800 और बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस बी टू बैलेंस सी डी। बैलेंसिंग फिगर कितना आया, तो आप इसको माइनस करो 3,61,800 माइनस 278,660, तो हमारा आंसर आएगा 83,140। अच्छा अगर इधर बैलेंस आता मतलब हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, इधर बैलेंस आया हुआ मतलब क्या हुआ नेगेटिव कैश पड़ा हुआ है, यानी ओवरड्राफ्ट है। आप 11th क्लास में सीखे होंगे ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट से ज़्यादा पैसे आप निकाल लेते हो। मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 है और मैं 15,000 निकाले तो 5,000 क्या होगा मेरा ओवरड्राफ्ट। ये सबको नहीं मिलता है, सिर्फ बिजनेसमैन या फिर जिसका करंट अकाउंट होता है ना बिजनेस में, उसी को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब ट्राई करते हैं। अब देखिए
ईमानदारी से आप मुझे पॉज कीजिए और पहले सॉल्व कीजिए, फिर आंसर मैच कीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब receipt and payment account for the year ended 31st March 2020। receipt amount payment। बाबू ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर डाउट आएगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। कितने का है? ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। यानी अगर टू बैलेंस डीटी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना है जी? 50,000 और कैश एट बैंक कितना है? 60,000। तो ये हो गया 1,10,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव टू सब्सक्रिप्शन, मैंने आपको सिखाया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करेंट ईयर का भी आइटम आता है, प्रीवियस ईयर का भी आइटम आता है और नेक्स्ट ईयर का भी आइटम आता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट देखो 2017-18 2017 कितना है? 4,000। 2018-19 1,40 और 2019-20 ये कितना है? 8,000। सब कुछ जो ध्यान रखना, 1 48 50 1 52। इसके बाद फर्नीचर परचेज किया हमने, यहाँ लगा बाय फर्नीचर परचेज कितना में जी? 1 लाख, सॉरी आपका आ जाएगा 70,000। आपको मिला है डोनेशन, यहाँ जो 2 जनरल डोनेशन कितना मिला है? 20,000। फिर डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, 2 डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना है? 40,000। आगे चैरिटी दिया आपने, बाय चैरिटी, चैरिटी कितना है जी? 10,000। मैच एक्सपेंस हुआ है कितना? 30,000 बाय मैच एक्सपेंस 30,000। फिर आपने दिया सैलरी 63,600 बाय सैलरी 63,600। फिर है ऑनरेरियम है 4,000 बाय ऑनरेरियम 4,000। इन्वेस्टमेंट का आपने बाय 12% इन्वेस्टमेंट कितना? 60,000। इसके बाद आपने इंट्रेंस फी रिसीव किया है, तो 2 इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी कितना है? 4,000। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो डेबिट आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना जी, कितना मिलेगा 6000। और यहाँ पर है बाय बैलेंस शीट, कैशिंग है कितना लगा है 24000 और कैश बैंक निकालना है। कैश बैंक बैलेंसिंग फिगर आएगा, आप निकालना टोटल करना जो आंसर आएगा जो हमें करेंगे 1,10,000 प्लस 1,52 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 3,25,000 3,32 70 10 80 80 और 30 1 10 1 10 और 60 1 70 1 74 प्लस 600 माइनस 332,000 तो हमारा 94,400 और जब 94,400 में मैंने माइनस किया 24,000 तो हमारा आंसर आ गया 70,400। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, 6 में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे ना तो हम कॉन्सेप्ट नंबर 8 करेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या होगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना।